देखो टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इंट्रोडक्शन। ए सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट form of matter which have a definite shape and a definite volume. In a solid, particles are not free to move but oscillate about their fixed position. Classification of solids. Solids are broadly classified into two types. एक तो होता है क्रिस्टलाइन और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमोर्फस सॉलिड। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड A crystalline solid is a substance whose constituent particles possesses regular orderly arrangement. Regular arrangement होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज, डायमंड एक्सेट्रा। दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड इज ए सब्सटेंस whose constituent particles do not possesses a regular orderly arrangement. For example glass, प्लास्टिक, रबर, स्टार्च एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये एक टेबल आप फेयर नोटबुक में बनाना जिसमें ये दे रखा है डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। इस टेबल में दोनों का डिफरेंस दे रखा है। द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज रेगुलर सो दे हैव डेफिनेट एंड रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। The internal arrangement of particle is irregular, thus they do not have any definite geometry. Crystalline में दूसरा क्या है? They have sharp melting point, they do not have sharp melting point. ये दूसरा डिफरेंस है दोनों में। इसके बाद there is regularity in the external form when crystals are formed. इसमें होता है there is no regularity in the external form when amorphous solids are formed. ठीक। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स गिव ए रेगुलर कट व्हेन कट विद ए शार्प एजेड नाइफ। एमोर्फस सॉलिड गिव इरेगुलर कट। इसमें कट कैसा होता है? इरेगुलर। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, दे डू नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। सिक्स्थ है क्रिस्टलाइन सॉलिड आर रिजिड and their shape is not distorted by mild distorting forces. In amorphous solid are not very rigid, these can be distorted by bending or compressing forces. And last, crystalline solids are regarded as true solid. ये क्या होते हैं? True solid. These are supercooled liquids. इसके बाद है एक टॉपिक नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ये टेबल बन रही है एनसीईआरटी में, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस हैं? एग्जाम्पल और फिजिकल नेचर, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देखो सबसे पहले एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट है नॉन पोलर, सेकंड पोलर और थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? देखो डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस। पोलर में होगा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, और हाइड्रोजन बॉन्डेड जो सॉलिड होते हैं जैसे आइस, उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नॉन पोलर के एग्जाम्पल हैं आर्गन कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडीन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन सब का डाइपोल मूवमेंट क्या है? जीरो है। तो ये सब क्या है? नॉन पोलर है। पोलर में कौन कौन से हैं? डाइपोल डाइपोल, तो जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं हो, molecules having some dipole moment, या greater difference of electronegativity, greater will be polarity। तो जैसे HCl है, SO2 है,
इनमें क्या होता है, डाइपोल डाइपोल। तो जो पोलर पोलर के बीच में लगेगा उसमें लगेगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वाटर आइस हार्ड है, ये सॉफ्ट है, और ये क्या है, सॉफ्ट है। ये दोनों इंसुलेटर हैं, तीनों इंसुलेटर हैं। इसका वेरी लो है, ये लो है, और ये भी लो। इसके बाद है आयनिक सॉलिड। जो आयंस से बनते हैं ना सॉलिड, वो आयनिक सॉलिड होते हैं। देखो आयंस कौन सा फोर्स होता है, कुलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, NaCl, MgO, ZnS, CaF2, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और 17th ग्रुप, या फर्स्ट और 16 ग्रुप, या सेकंड और 17। तो स्टार्टिंग के एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल ले लो, और लास्ट के 16, 17 जो कि नॉन मेटल्स हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसमें आयनिक सॉलिड बनेंगे, हार्ड बट ब्रिटल। और इंसुलेटर्स हैं इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशंस। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका, हाई। जैसे NaCl वगैरह, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, 800 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद एक है मेटेलिक सॉलिड्स, पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक सॉलिड किसके थ्रू बनते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है। हार्ड बट मेलेबल एंड डक्टाइल कंडक्टर्स एंड इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, फेयरली हाई होते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और फोर्थ है लास्ट, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इनमें क्या है, एटम्स। कौन सा है बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्डिंग। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सिलिका, जिसे क्वार्ट्स बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, एल्युमिनियम नाइट्राइड या कार्बन, कौन सा, ग्रेफाइट। ये सॉफ्ट है और ये तीनों हार्ड हैं, इंसुलेटर है। और ये जो ग्रेफाइट है वो क्या है, कंडक्टर, वेरी हाई, ठीक। ये तो एक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद है ब्रेविस लेटाइसेस। द फ्रेंच क्रिस्टलोग्राफर ब्रेविस in 1848 showed from geometrical consideration that there can be only 14 different ways in which similar points can be arranged in a three-dimensional space. Thus, the total number of space lattices belonging to all the 7 basic crystal system but together is only 14। तो कुल मिलाकर तो कितनी है, 14। और टाइप कितने होंगे इनके, 7। ये तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास कल बताएंगे इसके बारे में डिटेल। तो ये तो ब्रेविस लेटाइसेस है जिसने 14 तरह के क्रिस्टल्स की शेप वगैरह जो अपने को बनाते हैं अपन, कि किस तरह से अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो वो टाइप 7 होंगे। और उसमें टोटल जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 14। वो कल देखेंगे अपन। एक होता है यूनिट सेल। ए यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट in space lattice which when repeated over and over again results in a crystal of the given substance. Unit cell may be also defined as a three-dimensional group of lattice points that generates the whole lattice on repetition. मतलब smallest part of crystal which give us whole knowledge about the arrangement of constituent particles in a lattice. यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल का वो छोटे से छोटा पार्ट जिससे कि अपने को पूरे क्रिस्टल के अरेंजमेंट के बारे में जानकारी मिल जाए, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स एंड 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड देयर पॉसिबल वेरिएशंस एज सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ओके।